सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के। सो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एट व्हाट पीएच इन द माउथ इज टूथ डिके फास्टर एंड बाइट। सो हमें पीएच बताना है, कौन से पीएच पर जो टूथ डिके है वो फास्ट हो और क्यों। सो देखो, जब हम कोई भी फूड इनटेक करते हैं, ठीक है, जब हम कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं, सो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा पीएच होता है सलाइवा का, ठीक है, ये आप कह सकते हो, हमारे माउथ का पीएच जो है वो कैसा हो जाता है, लेस देन 7। 7 से कम, 7 से कम हमें पता है कि एसिडिक रेंज होती है 0 से 7, ठीक है, 0 से 7। सो ये हमारी क्या होती है, बेसिकली एसिडिक रेंज। अगर एग्जैक्टली 7 है पीएच, इट मीन्स कि न्यूट्रल है। बट अगर 7 से कम होगा, 6, 5, 4, 3, ठीक है, सो इट मीन्स कि जो एसिडिक है, एसिडिक करेक्टर वो इंक्रीज होता चला जाता है। जैसे 7, 6, 5, 4, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता है। और अगर हम 7 से 8, 9, 10 इस टाइप से मूव करें, सो जो हमारा पीएच है वो इंक्रीज होगा और बेसिसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अपने फूड की, जो हमने खाना खाया, सो खाना खाने के बाद जो सलाइवा का, जो हमारे माउथ का पीएच है बेसिकली, वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है, एसिडिक हो जाता है। इट मीन 7 से कम रहा होगा, ठीक है, 7 से कम रहा होगा। सो हम क्या करते हैं बेसिकली, अब ये एसिडिक, ठीक है, ये तो ठीक है, एसिडिक रहा होगा। अब देखो, जैसे अगर हम ब्रश करेंगे, ठीक है, सो जैसे कि आपने, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने रात को खाना खाया और खाना खाते ही आपने थोड़ी देर बाद जो है ब्रश करके आप सो गए। सो अब क्या होगा, अगर आपने ब्रश किया है एक दिन और एक दिन आप ब्रश नहीं करते, सो बेसिकली जब आप ब्रश करोगे, सो क्या होगा, ब्रश में क्या प्रेजेंट रहता है, ब्रश में बेसिकली जब आप पेस्ट करोगे, ठीक है, सो इस पेस्ट में क्या प्रेजेंट रहता है, बेस, ठीक है, पेस्ट में क्या प्रेजेंट रहेगा, बेस, ठीक है। सो बेसिकली आप जब ब्रश करोगे, सो ये जो बेस है हमारा, ठीक है, जो पेस्ट में प्रेजेंट है बेस, ये क्या करेगा, और जो हमारा सलाइवा है, ठीक है, ये बेस क्या करेगा, ये हमारे सलाइवा को न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट करेगा। क्योंकि हमने क्या देखा था कि खाना खाने के बाद जो हमारा पीएच है सलाइवा का वो एसिडिक हो चुका है, और बेस क्या करेगा, इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। और अगर न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इट मीन्स आप कह सकते हो कि कोई भी माइक्रो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे माउथ में नहीं रहेंगे, ठीक है। बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके कब डेवलप होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तभी आएंगे ना जब हमारा जो माउथ का पीएच है वो एसिडिक होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब आपने ब्रश नहीं किया, ठीक है, अब आपने जो है ब्रश नहीं किया, अब जो हमारा माउथ का पीएच है वो कैसा है, एसिडिक है। अब हमारा जो ये पीएच है, ये एसिडिक क्यों है बेसिकली, देखो, जब हमने खाना खाया, सो हमारा पीएच जो है एसिडिक था, लेकिन इतना ज्यादा एसिडिक नहीं था, ठीक है, एसिडिक तो था, इतना नहीं था। लेकिन अगर आपने ब्रश भी नहीं किया, सो पूरी रात जो आपका पीएच होगा ना, वो क्या हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आप ये कह सकते हो कि जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, ये क्या करेंगे, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे माउथ में ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही ये माइक्रोब्स हमारी माउथ में ग्रो करेंगे ना, तो आप कह सकते हो कि जैसे ही ये ग्रो करेंगे, सो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स जो हमारे सलाइवा का पीएच है वो और ज्यादा डिक्रीज कर देंगे, उसे और ज्यादा एसिडिक बना देंगे। पहले तो खाना खाने के बाद में हमारा जो पीएच था सलाइवा का वो एसिडिक तो हो गया, लेकिन इतना नहीं था। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या बेसिकली क्या करते हैं, जैसे हमारे खाने में जितनी भी शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट रहती हैं, शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स, इन सबको ब्रेक कर देती हैं, किसमें, डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स में। तो जब ये एसिड्स में ब्रेक हो जाएगा, इट मीन्स जो हमारा पीएच है माउथ का वो और ज्यादा एसिडिक हो गया, ठीक है, पीएच जो होगा
बेसिकली आप कह सकते हो कि ये कुछ 5.5 या फिर इससे लेस, ठीक है। पीएच जो है 5.5 या फिर इससे लेस हो जाएगा। अब हमारी जो सलाइवा का पीएच है वो 5.5 या 5.5 से कम हो गया, सो इट मीन्स ये काफी एसिडिक हो गया। अब इसी पीएच पे, इसी पीएच रेंज पे जब पीएच जो है 5.5 से कम रहेगा, सो यहाँ पर टूथ डिके जो है काफी फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टूथ डिके में क्या होता है बेसिकली, जो एनेमल एनेमल होता है, ठीक है, एनेमल वाली लेयर होती है, एनिमल वाली जो लेयर होती है वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, जो एनिमल वाली लेयर है वो डैमेज हो जाएगी। अब ये जो डैमेज होगी, एनिमल में क्या प्रेजेंट रहता है बेसिकली, कैल्शियम फोस्फेट। सो एनिमल में हमारा कैल्शियम फोस्फेट रहता है, और यही जो कैल्शियम फोस्फेट है ये वाटर इनसोल्यूबल होता है, और ये जो है डैमेज हो जाएगा। जैसे ये एनिमल डैमेज होगा, फिर धीरे धीरे करके जो और लेयर्स है जैसे कि डेंटिन वगैरह, ये सब भी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो इसी टाइप से जो है हमारा तो डिके स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले एनिमल वाली लेयर जो है डिस्ट्रॉय होगी टूथ डिके में। सो अब हमसे पूछा था कि एट व्हाट पीएच इन द माउथ इज टूथ डिके फास्टर। सो आप देख सकते हो कि बेसिकली जो पीएच है वो जब 5.5 से कम रहता है, सो यहाँ पर टूथ डिके जो है फास्ट होगा। सो इस पीएच पर, pH at pH less than 5.5, tooth decay becomes faster। अब रीजन हमसे पूछा है कि ऐसा क्यों, सो ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं बिकॉज जो एसिड्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, हमारे माउथ में, और हमने पहले फूड लिया तो उसकी वजह से भी कुछ हमारा सलाइवा का पीएच एसिडिक हो गया, ठीक है। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये और ज्यादा एसिडिक बना रहे हैं हमारे सलाइवा के पीएच को। सो जो एसिड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, एसिड्स आप कह सकते हो, टू डिके बिकम फास्टर एट पीएच। सो एट पीएच लेस देन 5.5 टू डिके बिकम फास्टर, एंड एसिड्स प्रोड्यूस्ड, जो एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं, रिएक्ट, एसिड प्रोड्यूस्ड रिएक्ट्स फास्टर विद एनिमल। और एनिमल हमारा क्या है बेसिकली, कैल्शियम फोस्फेट। और ये जो कैल्शियम फोस्फेट होता है ये काफी हार्ड होता है, काफी हार्ड है ये, और वाटर जो है इनसॉल्युबल, हार्ड है और ये वाटर इनसॉल्युबल है। सो यहाँ से जो एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं, रिएक्ट्स विद एनिमल ऑफ द टीथ एंड डैमेज इट और करोड्स इट, इस टाइप से हम कहते हैं। सो एट pH less than 5.5 to decay becomes faster and acids produced reacts with। अब एसिड कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक तो जो हमने खाना खाया, दूसरा जो माइक्रोब्स थे या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, एसिड्स में, डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया। सो जो एसिड प्रोड्यूस्ड रिएक्ट विद एनिमल ऑफ द टीथ एंड करोड्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देयर आर टू jars A and B containing food materials। सो एक है हमारे पास जार A, another one is jar B। Food present in jar A is pickled with acetic acid and B is not। Food of which jar will stale first? Explain। So basically इस वाले फूड में क्या है, फूड प्लस एसिटिक एसिड, और इसमें सिर्फ फूड है बट एसिटिक एसिड नहीं प्रेजेंट। सो कौन से जार का फूड जल्दी स्टेल हो जाएगा,
सो स्टेल से हम समझते हैं, आप कह सकते हो कि कौन सा जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा हमारा फूड, ठीक है, या कौन सा जल्दी फूड जो है हमारा खराब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। सो अगर हम बात करें जार ए की, ठीक है, इस जार ए में क्या प्रेजेंट है, एसिटिक एसिड। अब देखो, जैसे एसिटिक एसिड क्या होता है बेसिकली, विनेगर, ठीक है। सो विनेगर, ऑयल, ठीक है। सो ये सब अपने फूड में ऐड करते हैं, एंड समटाइम्स सॉल्ट, ठीक है, सॉल्टिंग वाला मेथड भी यूज करते हैं। जैसे पिकल्स को हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करने के लिए सॉल्टिंग मेथड यूज करते हैं। सो इसी टाइप से हम अपने फूड्स को भी प्रिजर्व करने के लिए एसिडिक एसिड, ऑयल, इन सब चीजों का यूज करते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें क्यों यूज करते हैं, कि जो हमारा फूड है, ठीक है, हमारे फूड में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। सो टॉक्सिक सब्सटेंसेस या पॉइजनस सब्सटेंसेस हमारी फूड में ना बन जाए, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए हम कुछ मेथड्स फॉलो करते हैं, और मेथड्स आप कह सकते हो कि हम एसिडिक एसिड ऐड करते हैं, ठीक है। सो ऑयल ऐड करते हैं। सो किसी किसी फूड में हम सॉल्ट भी ऐड करते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए। सो ये सारे मेथड्स किसके हैं, टू प्रिजर्व फूड, ठीक है। सो ये सब हम अपने फूड को सेव करने के लिए करते हैं, ठीक है, कि जो हमारा फूड है वो सेफ रहे, मतलब उस खाना खाने के बाद हमें कोई फूड पॉइजनिंग वगैरह इस टाइप से कुछ ना हो जाए, डिजीज। सो इन सब चीजों से बचने के लिए हम अपने फूड को प्रिजर्व करेंगे, और प्रिजर्व करने के लिए हम अपने फूड में एसिडिक एसिड, ऑयल, सॉल्ट, इन सब का यूज करते हैं। सो देखो, जो जार बी में फूड था, अब यहाँ पे सिर्फ खाना ही है, कोई विनेगर, कोई ऐसा फूड जो प्रिजर्व जिसे हम कर सके, ऐसा कुछ भी हमने ऐड नहीं किया। लेकिन इस फूड में हमने एसिडिक एसिड ऐड किया था। सो ये हमारे फूड को जो है प्रिजर्व करेगा, ठीक है। लेकिन फूड जो है जार बी में प्रेजेंट है, वो जल्दी से स्टेल हो जाएगा, जल्दी से, आप कह सकते हो कि इसके ऊपर माइक्रोब्स आके इस फूड को खराब कर देंगे, ठीक है। सो फूड जो है जार बी में विल स्टेल फर्स्ट, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। एंड जो जार ए है हमारा, इस जार में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उन्हें कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है बेसिकली, ये एसिटिक एसिड ही तो डिस्ट्रॉय कर रहा है ना, एसिटिक एसिड उन माइक्रोब को खत्म कर देगा, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विल बी प्रिवेंटेड। सो जो हमारा ऑक्सीडेशन है, ये इस फूड का, जो जार ए में प्रेजेंट है, इस फूड का ऑक्सीडेशन नहीं है, ठीक है। सो फूड ऑफ विच जार विल स्टेल फर्स्ट, सो फूड ऑफ जार बी विल स्टेल फर्स्ट, बिकॉज, बिकॉज यहाँ पर क्या है, बिकॉज जो माइक्रोब्स हैं हमारे, बिकॉज माइक्रो will cause oxidation of food, oxidation of food which is present in jar B. Okay, so microbes will cause oxidation of food and hence destroys it. ठीक है, सो ये बेसिकली स्टेल है ना, ठीक है। सो फूड ऑफ जार बी विल स्टेल फर्स्ट, बिकॉज माइक्रोब्स जो है हमारे फूड को ऑक्सीडेशन कर देंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। So this is all about today's question. So thank you so much for watching.